हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो पेपर कैसा था और कैसे इसमें क्वेश्चन आए थे। मेरे पास पेपर सेट सी है और इसको सॉल्व करते हैं। वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, वाक्य में से किस कारक का चिन्ह है। तो ऑप्शन राइट, इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उल्टे बांस बरेली को लोक का अर्थ है। तो इसमें आपका ऑप्शन बी सॉरी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, विपरीत कार्य करना। से देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भाषा है। तो इसमें ऑप्शन सी मराठी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चौथा है, इनमें से चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। तो पर्यायवाची शब्द चंद्रमा का इसमें कौन सा है? नहीं है। तो अर्क है, अर्क अर्क सूर्य का होता है। अगला क्वेश्चन है पांचवा, अनुवीक्षण शब्द में संधि है। तो इसमें ऑप्शन ए यण संधि इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है छठवां, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध इसमें शुद्ध शब्द है। तो ऑप्शन सी कवियत्री इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। सातवां प्रश्न, इसमें से कौन जनसंचार का दृश्य श्रव्य माध्यम है। तो इसमें ऑप्शन सी वीडियो कैसेट आपका राइट आंसर हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, हिंदी का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र। तो इसका ऑप्शन ऑप्शन डी इसमें उदंड मार्तंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। नौ क्वेश्चन है, अजातशत्रु का अर्थ है। तो अब इसका अर्थ क्या है? ऑप्शन ए जिसका कोई शत्रु ना हो। 10वां प्रश्न है, महादेव वर्मा की रचना है। तो ऑप्शन सी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, साहित्य का श्रेय और प्रेय। अगला क्वेश्चन 11वां है, संयुक्त व्यंजन ज्ञों की संरचना है। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 12वां प्रश्न है, इनमें से संयुक्त स्वर है। तो इसमें ए आपके राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 13, इसमें से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। तो ऑप्शन सी बादल राग आपका राइट आंसर हो जाएगा। 14 प्रश्न है, इनमें से तलब शब्द का अर्थ नहीं है। तो ऑप्शन बी आवेश इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 15वां प्रश्न है, इनमें से सोना शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इसमें अरवण जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 16 प्रश्न है, हरिया हरक्यूजली की हैरानी उपन्यास के लेखक हैं। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, मनोहर श्याम जोशी। अगला प्रश्न है, सरकारी पत्रों में इसमें से किसकी गणना नहीं होती है। तो ऑप्शन बी सूची पत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 18वां प्रश्न है, हिंदी का पार्श्विक व्यंजन है। तो इसमें लॉ आपका राइट आंसर हो जाएगा। 19वां प्रश्न है, काव्यकृति आवाज आवाज भी एक जगह है। तो इसमें आपका राइट आंसर मंगलेश डबराल आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें से कुमाऊनी बोली की उबोली है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 20 का। 21वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत वाक स्वतंत्र तथा अभिव्यक्ति स्वातंत्र पर प्रतिबंध आरोपित करने हेतु निम्न में से कौन सा आधार नहीं हो सकता। तो इसमें ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 22वां अनुच्छेद 338 संबंधित है। तो इसमें ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो। अनुच्छेद ये आपका इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के से संबंधित है। 23वां प्रश्न है, के स्थान पर वह विकल्प संबंधित है। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपका जो दिया गया है ए बी सी डी की एफ, जो इसमें राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। नीचे गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या 28 है। गणितीय चिन्हों का जो चिन्ह वाला तो ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर है। और दिए गए कथनों के कोनो इसमें भी आपका राइट आंसर ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर है। 28% निम्न में से 28% निम्न में से किसने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को सामाजिक क्रांति लाने के निर्णय राजनीतिक संवैधानिक साधन माना है। तो इसमें ऑप्शन बी ग्रीनविल ऑस्टिन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 29वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सर्वोच्च न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश के सर्वप्रथम भारत राष्ट्रपति के कार्यों को संपादित किया गया। तो ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका, न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह। 30वां क्वेश्चन में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम भारत द्वारा भारत के संविधान से राज प्रमुख या उप राज प्रमुख शब्दों का लोप किया गया। तो ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा।
47वां प्रश्न है अटल वयो, तो इसमें वयो से साफ ही पता चल रहा है वरिष्ठ नागरिक, इसमें ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 48 है कोविड-19 महामारी के हालातों में भारत को कौन सा क्षेत्र सबसे कम प्रभावित हुआ और सकारात्मक वृद्धि भी दिखाई थी, तो ऑप्शन ए कृषि आपका राइट आंसर हो जाएगा। 49वां प्रश्न है निम्न में से कौन सा गणतंत्र दिवस 2023 का मुख्य अतिथि था, और फतेह अल सीसी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से 50वां प्रश्न निम्न में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने सामाजिक उन्नति सूचकांक 2022 में सर्वोच्च अंक प्राप्त किया, तो पुडुचेरी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 51वां प्रश्न निम्न में से कौन सी टीमें फीफा वर्ल्ड कप 2022 में फाइनल में पहुंचे थे, तो अब फ्रांस और अर्जेंटीना आपका राइट आंसर हो जाएगा। 52वां प्रश्न निम्न में से किस खेल में मौजूदा ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा, तो ऑप्शन बी भाला फेंक हो जाएगा। 53वां प्रश्न है जगदीप धनखड़ ने निम्न में से किस नेता को हराकर भारत के 14वें उपराष्ट्रपति बना था, तो ऑप्शन बी मार्गरेट अल्वा आपका राइट आंसर हो जाएगा। 54वां प्रश्न है प्रधानमंत्री ने किसी स्थान पर 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया था, तो ये किया था हुबली में। 55वां प्रश्न है पशु रोग लंपी का प्रथम मामला, तो वो मिला था आपका बंगाल में। भारत में लोक लेखा समिति के मित्र दार्शनिक एवं पंथ प्रदर्शक के रूप में कौन कार्य करता है, तो ऑप्शन डी भारत का नियंत्रक एवं महालेखा जो परीक्षक है वो कार्य करता है। 57वां प्रश्न निम्न में से किस वाद में यह निर्णय किया गया कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का भाग नहीं है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, बीरुवारी यूनियन इन री द्वारा। 58वां प्रश्न है भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में कितने प्रतिशत निवेश ऑटोमेटिक रूप से अंतर्गत किया जा सकता है, तो इसमें ऑप्शन बी 100% आपका राइट आंसर हो जाएगा। उन 60वां प्रश्न है भारत में कपास के बाद आने वाला कृषि का दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है, तो वो चीनी उद्योग। और 60वां प्रश्न है भारत वनस्पति तेल में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता और दूसरा नंबर आयात का इसमें आता है। निम्न में से कौन सी यहाँ से उत्तराखंड शुरू होता है, निम्न में से कौन सी विधानसभा सीट उत्तराखंड में अनुसूचित जनजाति के लिए, तो ऑप्शन सी नानकमता। 62वां प्रश्न है उत्तराखंड राज्य निर्माण हेतु उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम राष्ट्रपति के द्वारा किस तिथि को हस्ताक्षरित किया था, तो 28 अगस्त 2000 को। 63वां प्रश्न निम्न में से किस समिति ने गैरसैंण को उत्तराखंड की स्थायी राजधानी के रूप में अस्वीकार किया था, ऑप्शन सी दीक्षित आयोग। 64वां प्रश्न है उत्तराखंड राज्य में महिलाओं को सरकारी सेवा में न्यून कितनी प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण होता है, तो 30% होता है। उत्तराखंड गौरव सम्मान की शुरुआत कब की गई, तो 2021 से इसका शुरू किया गया था। 66वां प्रश्न है निम्न में से मेलों में से कौन से एक 5 अगस्त 2022 को उत्तराखंड सरकार के पर्यटन मंत्री द्वारा रात के मेले को, तो जागरा में से कौन सी कुमाऊं परिषद को। 67वां प्रश्न में से कौन कुमाऊं परिषद के संस्थापक हैं, तो इसमें हो जाएगा दर्शन नहीं थे, तो दर्शनलाल पांडे इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को वर्ष 1988 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। 69 है भारत की पहली तरल दर्पण किया गया था, वो देवस्थल में किया गया था। 17 निम्न में से उत्तराखंड का किस जिले में ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना चलाई गई, तो पौड़ी में चलाई गई थी। 71वां है निम्न में से कौन से कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर था, तो वो एडवर्ड गार्डनर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। देहरादून पर गोरखा आधिपत्य के समय गुरु राम राय दरबार के महंत कौन थे, तो ये थे आपका हरसेवक दास आपका राइट आंसर हो जाएगा। 73 है अविभाजित उत्तर प्रदेश की विधानसभा उत्तराखंड की कितनी सीटें थे, तो ये थी 22 सीटें। 74 है हिमालय मसाला उद्यान सोनी रानी खेत में वन अनुसंधान केंद्र हल्द्वानी द्वारा स्थापित किया गया है। 75 है निम्नलिखित दर्रों में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है, तो यह है देवसा दर्रा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 76 है नंदाकोट पर्वत चोटी की ऊंचाई है, तो वो है 61-68 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोटेश्वर गुफा आपके रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में है। 78 है उत्तराखंड के निम्नलिखित जनपदों में से किसने दूनागिरी है, तो दूनागिरी चमोली में हो जाएगा आपका राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन सा एक सुमेलित नहीं है, तो इसमें हो जाएगा मिलन, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि मिलन पिथौरागढ़ में आता है मेरे ख्याल से। 88 है निम्नलिखित में वृक्षों में से कौन सा उत्तराखंड का
नहीं, उत्तराखंड राज्य में नहीं पाया जाता, वो भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 81वें है निम्नलिखित नदियों में से कौन से ग्राम गंगा की सहायक नदी है, वो लीसर हो जाएगा। कार्बन नेशनल पार्क के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, तो ऑप्शन ए भी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही, ऑप्शन सी सही। तो इसमें ऑप्शन सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। 83 है निम्न में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड दारमा और ब्यास घाटी को जोड़ता है, तो वो है शिमला दर्रा। जो ट्रॉपिस पेलिटा पटवा के संदर्भ में कथनों को देखिए, तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड का द्वितीय प्लास्टिक के पुनर्चक्रीकरण के लिए, तो इसमें आपका राइट आंसर भीमताल हो जाएगा। छियासठ परसेंट उत्तराखंड में निम्न से जिलों में से किसकी जनसंख्या सबसे कम है, तो ऑप्शन बी बागेश्वर हो जाएगा। 87 है उत्तराखंड में युवाओं को रोजगार प्रदान करने हेतु तो आशा योजना, आशा पोर्टल है, वो आशा की योजना शुरू की गई थी। निम्न में 88 है निम्न में से किस परमार शासक 52 गढ़ियों को कर दो, तो अजय पाल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 89 है निम्न में से किस मुगल शासक ने कुमाऊं नरेश बहादुर चंद को बहादुर की उपाधि दी थी, वो जहांगीर ने दी थी। निम्न 90 है निम्न 90 प्रश्न है, प्रश्न नंबर 90 है निम्नलिखित में किस गढ़वाली सैनिक को पेशावर कांड के पैरवी की थी, तो मुकुंदलाल ने की थी। निम्न से कौन सा सुमेलित है, तो इसमें राइट आंसर डी हो जाएगा, गढ़वाल जागृति संस्था 1939। 92 है मानसखंड में निम्नलिखित में किस क्षेत्र में रामसर क्षेत्र कहा गया, तो ऑप्शन ए अल्मोड़ा आपका राइट आंसर हो जाएगा। 93 है लाखमंडल मंदिर का निर्माण किया गया था, वो तो नागर शैली में किया, ऑप्शन बी नागर शैली है। अल्मोड़ा की खगमरा किले का कस्म, तो वो भीष्मचंद ने कराया था। गढ़वाल के किस पवार शासक ने सूर्यवंशी सेवकों को शरण दिया था, तो पृथ्वीपति शाह ने दिया था। 96 है चंद काल में नगद के बदले तो ये कूद कर दिया जाता था। 97 है निम्नलिखित में से किस गढ़वाल नरेश पर तिब्बत पर 3 बार आक्रमण किया, तो ये महपति शाह ने किया था। 98 है राष्ट्रीय स्वच्छ योजना के अंतर्गत उत्तराखंड के कितने शहर, वो 2 शहर जोड़े गए हैं इसमें। नीति आयोग द्वारा जारी किए गए सतत विकास सूचकांक 2020-21 में उत्तराखंड में तो ये दूसरा स्थान में आता शायद है, इसमें दूसरा आपका राइट आंसर सही हो जाएगा। और 100वां प्रश्न है उत्तराखंड अर्थव्यवस्था में कौन सा राजस्व का प्रमुख स्रोत नहीं है, तो उसमें ऑप्शन ए फिल्म उद्योग हो जाएगा। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिए, अगर आंसर गलत मिला है तो कमेंट जरूर कीजिए और मैं उसमें सुधार लाने की कोशिश करूँगा। तो थैंक यू दोस्तों।